जेब कतरों से और कुत्तों से सावधान रहने की जरूरत नहीं। यह लाइन जो हेडिंग है या उन भाइयों के लिए है, एक छोटा भाई बड़ा भाई तो धोखा दे दे, बड़ा भाई छोटा भाई तो धोखा दे दे, नुकारम विष दे दो, विश्वासघात ना दो। ये जो मेरे सामने लड़का बैठा है नितिन बंसल और इनकी माँ, ये बेबस है, अलाचार है। आखिरी वीडियो इनकी हो उसका या एक अरबपति दादा का जो पोता है वो आज अपनी जान लकुंदा पे रहे। गेट के बाहर लिख दिया है कुत्ते से सावधान। कुत्ता वफादार हो जाए लेकिन धोखेबाज भाई जो होता है उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई जयचंद नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जेड सिक्योरिटी एक किस्म तक लगाई गई है घर पे। जो बातें नितिन ने मेरे तक बताई उस तक मेरा दिल और दिमाग आयल गया। फिलहाल चुगरते गेट लोहे के लगवा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और अपने आप को घर में नजरबंद कर लिया माँ और बेटे ने। जो इनके ताऊजी हैं, इनके पिताजी की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है। बड़ा भाई के लिए तो छोटा भाई होता है बेटा वर्गा। माड़ा टेम कलयुग है। वो बड़ा भाई अपना भाई ने छोटा ने बेटा समझता है को नहीं, दुश्मन समझने लग गया। कुछ दिन लुगाई जो जिन्हें आवे हैं ये आपस में पार तुआड़े करवा दें। और वो मूर्ख है जो वो भाई जो अपनी लुगाइया की बुकाई में आकर आपस का भाईचारा तोड़ ले हैं, भाई अलग सारा अलग कर ले। न्यू में छोटा भाई के लिए बड़ा भाई बाप समान होता है, लेकिन वो छोटा भाई बड़ा भाई को बाप समान नहीं समझ रहा, पाप कर रहा हो भी। 2021 में मेरे पापा के मरने के बाद 1 महीने बाद अप्रैल में मेरी मम्मी की जीपी ली थी और मेरी बहन की, मुझे नहीं पता कैसे ली थी। मेरे को तो अपनी कोठी में ले जाके इसने वहाँ पे बिठा के बदमाशों को बुला के बदमाश गन पॉइंट पे ली थी मेरी जीपी। गन पॉइंट पे? हाँ जी। मैं कुछ दिन पहले कोर्ट में गया था तो श्यामलाल ने कुछ बदमाशों को भेजा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को किडनैप करने की भी कोशिश करी और मुझे धमकी दी कि जे तो तेरे ताऊ के दी हुई कंप्लेंट पे हम जो बयान करने नहीं देंगे तेरे को जान से मार देंगे। उन्होंने ये बात कही मेरे को। डीएसपी साहब के पास गया था जींद में, राहुल हुंदिया जी नाम था उनका। उन्होंने मेरे को कहा कि भी तेरे केस में दम नहीं और तू झूठ बोल रहे है, जबकि मैंने उनको बहुत सारे प्रमाण दिखाए। बोले कि तेरे ऊपर 482 का पर्चा दर्ज होगा। हाँ, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, ये झूठी दरखास्तें देता है तो इसकी 1 मिनट में कार्रवाई कर देते हैं, मुझे बुला लेते हैं। और मेरी दरखास्त पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आपको, क्योंकि अच्छा। ये बात श्यामलाल खुद कहता है ये बात कि एसपी आईजी डीआईजी सब मेरी जेब में है। आप नशेड़ी हो, आप चरित्रहीन हो, या आपकी मेंटलिटी जो हालात वो खराब हो, इस वजह से आपके ताऊ ने सोचा हो भी ये कदे प्रॉपर्टी ने खो खंडा दे, या फिर वैसे ही ओने पोने दमाम डिगा दे। उसने सोचा हो भी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, है तो ही नहीं कहीं नहीं जाओगी, ऐसे तो नहीं बात हो भाई आपके अंदर कोई नशे की प्रवृत्ति है। इन्होंने वो जुट्ठी कर रखी। अच्छा, मतलब नशे की, और है कुछ भी नहीं इस बच्चे के अंदर। अच्छा। किसी भी तरीके से मैंने ना तो आज तक कोई नशा करा जिंदगी में, ना ही कोई ऐब है, बल्कि इसी ने, मैं कहता हूँ शुरू से पता नहीं क्या देता है। आज तक मैं पीढ़ी तक का व्याप नहीं है। मेरा पेट खराब रहता है और बाकी मेरे को बीमारियां हैं। आज तक मैं ठीक नहीं हुआ, 12 साल से भी ज़्यादा हो गए। सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर गया, कागज भी इसके पास हैं। आज मेरे पापा के मरने के बाद ये सारा कुछ ले जाकर उसके जला दिया था यहाँ से, इसने फोटो में तक जला दी थी। लगभग अंदाजा कितना? अरबों की प्रॉपर्टी है, कोई हिसाब नहीं। चलो फिलहाल ये दावा कर रहा है, मैं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई जो इनके ताऊ श्यामलाल है उनमें कोई खोट है कि नहीं, वो तो जांच का विषय, लेकिन नुकार है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ जी, जो अगर मेरे को कल भी कुछ होता है किसी भी तरीके से, तो श्यामलाल, उसका परिवार और उसके साथी बदमाश और उसके साथ जो भी व्यक्ति है, कर्मचारी, चाहे प्रशासन के हों चाहे अन्य कर्मचारी, वो सब जिम्मेवार होंगे। पुलिस इस मामले में बिको ना, निष्पक्ष जांच करो। इसके बाप का साया तो इसके सिर से उठ गया, तो इसके ताऊ ने इसके बाप का रोल निभाना चाहिए था। इसके ताऊ ने ये दिखाना चाहिए था भाई बेटे कोई बात नहीं, तुम तेरे पिताजी नहीं रहे तो मैं हूं। जेब कतरों से और कुत्तों से सावधान रहने की जरूरत नहीं। जगह जगह बोर्ड लगे रहा है, कुत्तों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। यह लाइन जो हेडिंग है या उन भाइयों के लिए है, एक छोटा भाई बड़ा भाई तो धोखा दे दे, बड़ा भाई छोटा भाई तो धोखा दे दे, नुकारम विष दे दो, विश्वासघात ना दो। एक ऐसे भाईचारे को भाई अलग चारा अलग उसको तोड़ते होगी। ये मिसाल है एक वीडियो, आखिरी वीडियो उसका है। ये जो मेरे सामने लड़का बैठा है नितिन बंसल और इनकी माँ, ये बेबस है, अलाचार है। आखिरी वीडियो इनकी उसका या और बोर्ड आपने देखा होगा गेट के बाहर लिख दिया है कुत्ते से सावधान। कुत्ता वफादार हो जाए लेकिन धोखेबाज भाई जो होता है उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई जयचंद नहीं हो सकता। हालांकि ये आखिरी वीडियो हो सके है कि क्योंकि पिछली साइड में यदि कैमरामैन को कहूँगा घुमाओ, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जेड सिक्योरिटी एक किस्म तक लगाई गई है घर पे।
और जींद से इस समय मैं लाइव हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, बदमाशों द्वारा सुपारी भी दे दी गई है, इसकी दावा है नितिन का, नितिन बंसल का। और एक बात सुनो, खुद घर में जेल बना ली अपनी, घर के अंदर ने उनका नजरबंद। आपने सुना होगा, ये आपने देखा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया था। लेकिन क्या वो नजरबंद का कैसा उस टाइम का दौर होगा, किस तरह उनके साथ बीती होगी, तो वो नहीं देख पाए हो तो आप लोग ये देख लो। ये घर में नजरबंद होना इसीलिए कहते हैं, ये नितिन, इसकी माँ, ये घर में नजरबंद है। और धोखेबाज जो इसके ताऊ हैं, वो धोखेबाज हैं या नहीं, वो एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो बातें नितिन ने मेरे तक बताई, उस तक मेरा दिल और दिमाग आयल गया। फिलहाल चुगरदे गेट लोहे के लगवा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, और अपने आप को घर में नजरबंद कर लिया माँ और बेटे ने। और चारों तरफ से देखोगे आप, घर का बुरा हाल है फिलहाल, क्योंकि मानसिक जो एक तनाव जब बढ़ता है परिवार पे, जब हरासमेंट दी जाती है, तो उसके बाद की क्या हालात हो जाती है वो आप देख रहे हो। अपने इष्ट देव के माध्यम से कोशिश भी करी जा रही है भाई, अपने भगवानों के माध्यम से भाई, हमारे घर पे जो विपदा है, पीड़ा है, नुकारा भाई, आरे का सहारा, जब कोई ना कोई, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर आदमी है ना दुआ के ऊपर या फिर आस्था का माध्यम लेता है। और ये देखो, भक्ति पूजा चलती रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों है। आप देखो, एक धोखेबाज जब कोई भाई हुआ है, तो उसके बाद की स्थिति क्या हो जाए आप, मैं बताऊंगा। मैंने कहा था, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। किसी जो इनके ताऊजी हैं, इनके पिताजी की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है, और प्रॉपर्टी हड़पने के बाद जो स्थिति है एक इनकी माँ की, आप देखोगे तो उनकी हालात इस तरह की है भाई, जैसे उनको उन्हें कई दिन हो गए खाना खाए, क्योंकि वैसे ही दिन का चैन और रात की नींद आराम हुई पड़ी है। ये सबूत कागज और ये चुकरता आप देख रहे हो। एक बात और मैं बताऊंगा, कोई भाई नहीं सोचता हो भाई का खैक है, और कोई बटा हो जगह रात ने नींद नहीं आओगी। भाई यदि धोखेबाज हो जाए तो उससे आप तक एक अपील करूंगा, हर उस भाई को यह वीडियो शेयर करनी पड़ेगी जिनके लिए धोखा हो रहा है। धोखा बड़ा भाई छोटा भाई तो भी कर सके है, और छोटा भाई बड़ा भाई तो भी धोखा कर सके है। आज यह वीडियो चौन तोड़ने वाली है। ये नितिन अपने ताऊ के खुलासे करेगा। हालांकि मैंने कहा था ना मैं पक्ष ना विपक्ष, मैं हूं निष्पक्ष। खुद जब मैं कर्मवीर होया करता, कर्मू तो था भी नहीं, जब मैं पत्रकार नहीं होया करता, तो इनके पिताजी जो आपने सुना होगा जींद में ओकमी पंसारी, ओकमी का सगा पोता है यूं। तो मैं और बड़े भाई मेरे धर्मू भाई, हम दोनों भी जा करते सामग्री लेने भी हवन करार दे घर पे। तो हवन का अगर तगर मगर जायफल गिलोय जावित्री वो हम लेने जा करते हवन की सामग्री जो यज्ञ करारते हम। तो मन नु ध्यान है, जब इन अपने पिताजी की फोटो भी दिखाई, मैं ये तो जुम्मे गऊ ऊपर के थे भाई, ये तो जुम्मे शरीफ, बोले अब तो नहीं रहे। मैं क्या वजह, बोले नूर मेरे ताऊ ने सारा कुछ हड़प लिया। जो इनके दुकान पर, जो हुक्मी पंसारी की दुकान पर रोशन लाल जी बैठे हर दे, एक मतलब अच्छा वजन हो हार दे उनका, वजनी से था ना थोड़े रोशन लाल जी, वो भी गुजर लिए। इनके पिताजी सुरेश चंद वो भी गुजर लिए। अब देखो क्या हुआ। अब स्थिति तो ये होती है, बड़ा भाई के लिए तो छोटा भाई होता है बेटा वर्गा। माड़ा टेम कलयुग है। वो बड़ा भाई अपना भाई ने छोटा ने बेटा समझता है को नहीं, दुश्मन समझने लग गया। कुछ दिन लुगाई जो जिन्हें आवे हैं ये आपस में पाड़तुवाड़े करवा दें। और वो मूर्ख है जो वो भाई जो अपनी लुगाइया की बुकाई में आकर आपस का भाईचारा तोड़ ले हैं, भाई अलग चारा अलग कर ले। न्यू छोटा भाई के लिए बड़ा भाई बाप समान होता है, लेकिन वो छोटा भाई बड़ा भाई को बाप समान नहीं समझ रहा, पाप कर रहा हो भी। तो दोनों एंगल से वो हैं। मैं फिलहाल यहाँ बैठ जाता हूँ और कोशिश करांगे इस कड़ी ने सुलझाने की। फिलहाल दावा कराया है नितिन ने कि भाई इनको सुपारी भी दी गई है इनके नाम की, इनको मरवाने तक की साजिश रची जा रही है। इस बात में सच्चाई कितनी है वो जांच का विषय। मैंने कहा ना पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष। इनके ताऊ जी यदि इनके दावा के ऊपर कोई बात रखना चाहोगे, रिप्लाई देना चाहोगे, यदि स्पष्टीकरण देना चाहोगे, तो उस चीज के लिए भी हमारा चैनल तैयार है, आप अपनी बात भी रख सको। फिलहाल नितिन आप बताओ क्या धोखा किया आपके ताऊ ने? मेरे पापा 2021 में मर गए थे जी, 6 मार्च 2021 ने। उसके बाद जी धीरे धीरे इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले दुकान से मेरे को निकाल दिया, फिर इसने धमकी दी
उड़ते चला जा, नहीं तो जान से मार देंगे। जीन से बाहर काट चला जाना पड़ा जी मैंने। जो मेरी वाइफ है झारखंड स्टेट की है जी, मैंने वहाँ जाना पड़ा मजबूरी में, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इस तरह से जी वहीं पे क्या कहते हैं जी, मजबूरी में शादी हुई, मजबूरी का सब कुछ होया जी, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। हाँ हाँ, मजबूरी का नाम शुक्रिया। देखो, एक अरबपति दादा का जो पोता है वो आज अपनी जान लकुंदा पे रहे, चुगरदे नू देखता पे रहे। इसको 10 आंख करके चलना पड़ा बाहर भी, हालांकि कैमरे लगवा दिए लेकिन 10 आंख करके निकलना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी रड़क यदि है इनके ताऊ की नजर में तो यू है, यू हटिया तो या तो वो जिंदा लाश है इसकी माँ तो, क्योंकि ये बेचारी अब भी वहां से यहाँ तक भी उठा गए। हम इनको कहा ना भी माता जी हाँ जो, तो वहां तक भी आने में इनको 5 मिनट लगेगी, दूसरा कमरा में ताड़ दे। देखो आप हालात, तो ये यदि इस तरह की धोखाई प्रवृत्ति तो गलत है। तो सुपारी दी गई है, सुपारी के बारे में बताना, क्या बता रहे भाई? मैं कुछ दिन पहले कोर्ट में गया था, तो श्यामलाल ने कुछ बदमाशों को भेजा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को किडनैप करने की भी कोशिश करी और मुझे धमकी दी कि जे तो तेरे ताऊ के दी हुई कंप्लेंट पे हम जो बयान करके नहीं देंगे तेरे को जान से मार देंगे। उन्होंने ये बात कही मेरे को। धोखा कैसे दिया ये बताओ, क्योंकि कोई भी चीज अवाई नहीं होनी चाहिए, कोई प्रमाणित बात होनी चाहिए। पहले 2021 में मेरे पापा के मरने के बाद 1 महीने बाद अप्रैल में मेरी मम्मी की जीपे ली थी और मेरी बहन की, मुझे नहीं पता कैसे ली थी। मेरे को तो अपनी कोठी में ले जाके इसने वहाँ पे बिठा के बदमाशों को बुला के बदमाश गन पॉइंट पे ली थी मेरी जीपे। गन पॉइंट पे? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कई बार कंप्लेंट दे ली, पुलिस को भी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी सबको महकमे में दे चुका हूं मैं। हर बार मतलब किसी ना किसी तरीके से मेरे को टाल दिया जाता है या फिर मेरे को धमका दिया जाता है, कहते तेरे केस में दम नहीं है, सिविल केस है तेरा, आप या तो तू कोर्ट में जाओ या घर बैठ के समझौता करो। एक बार तो एक डीएसपी साहब के पास गया था जींद में, राहुल हुंदिया जी नाम था उनका। उन्होंने मेरे को कहा कि भी तेरे केस में दम नहीं और तू झूठ बोल रहा है, जबकि मैंने उनको बहुत सारे प्रमाण दिखाए। बोले कि तेरे ऊपर 482 का पर्चा दर्ज होएगा। हाँ, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, ये झूठी दरखास्तें देता है तो इसकी 1 मिनट में कार्रवाई कर देते हैं, मुझे बुला लेते हैं और मेरी दरखास्त पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्योंकि अच्छा, ये बात श्यामलाल खुद कहता है, ये बात कि एसपी, आईजी, डीआईजी सब मेरी जेब में है। यानी पैसा फेंको और न्याय खरीदो, बस कानून को खरीद लेता है। अच्छा सुनो, अब क्या क्या चीज प्रमाण भी है कि इसने खुद कह रखा, मेरे पास इस बात का सबूत है। एसपी, आईजी, डीआईजी मेरे हैं सभी। अच्छा है? हाँ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ उनके जेब में, मेरे पास सबूत है इस बात का। क्या सबूत है? मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ये और बताओ, ऐसा तो नहीं हो कई बार क्या होता है, जैसे आप हो, आप नशेड़ी हो, आप चरित्रहीन हो, या आपकी मेंटलिटी जो हालात हो वो खराब हो, इस वजह से आपके ताऊ ने सोचा हो भी ये कदे प्रॉपर्टी ने खो खंडा दे, या फिर वैसे ही ओने पोने दमाम डिगा दे, उसने सोचा हो भी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, है तो ही नहीं, कहीं नहीं जाओगी, ऐसे तो नहीं बात हो भाई आपके अंदर कोई नशे की प्रवृत्ति हो? बात इन्होंने वो झूठी कर रखी अच्छा, मतलब नशे की, और है कुछ भी नहीं इस बच्चे के अंदर। अच्छा, बस जानबूझ के प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए, प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए ये बात फैला रखी है। अच्छा। किसी भी तरीके से मैंने ना तो आज तक कोई नशा करा जिंदगी में, ना ही कोई ऐब है, बल्कि इसी ने, मैं कहता हूँ शुरू से ही पता नहीं क्या देता है, आज तक मैं पीढ़ी तक का भी ऐब नहीं है। मेरा पेट खराब रहता है और बाकी मेरे को बीमारियां हैं, आज तक मैं ठीक नहीं हुआ, 12 साल से भी ज्यादा हो गए। देखो देखो सुनो, बीमार हो तो उसका यूं मतलब कौन नहीं, ताऊ अपने भाई के बेटे का हक मार लेगा, या फिर यदि असल में तो नू होना चाहिए था भाई, इसके बाप का साया तो इसके सिर से उठ गया, तो इसके ताऊ ने इसके बाप का रोल निभाना चाहिए था, इसके ताऊ ने ये दिखाना चाहिए था भाई बेटे कोई बात नहीं, तुम तेरे पिताजी नहीं रहे तो मैं हूँ। आप एक बार अपने पिताजी की फोटो भी दिखा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं भाई, ओकमी पंसारी की दुकान पर जब भी आप कोई भी जड़ी बूटी औषधि लेने जाया करते तो आप उनको अच्छी तरह जानते भी होंगे। और मैं नू भी कहने लग रहा हूँ, पुलिस इस मामले में बिको ना, निष्पक्ष जांच करो। एसपी साहब से मिले हो आप यहाँ? देखो भाई, मैं नुकू हर वो धोखेबाज, देखो कुत्ता भी वफादार हो जाए लेकिन धोखेबाज भाई है नहीं जो, वो खतरनाक हो है। या मैं चाहता बार बार कहूँ, छोटा भाई बड्डा ने भी धोखा दे सके, बड्डा भाई छोटा ने भी दे सके, और दोनों भाई छोटे ने बड्डा भाई भी धोखा दे सके, कुछ भी हो सके, धोखा तो कोई भी दे सका किसी को भी दे सकता है। अच्छा माता जी, इस तरह के आरोप जो लगाने, देखो मैंने पता है इस तरह की बातें में कि समय आरोप लगे रहे, अगर भी छोरा गलत है, छोरा नशेड़ी है, छोरा सुल्फेड़ी है,
छोरा तांत्रिक है, छोरा मानसिक संतुलन खो रहा है, इस तरह की बातें तो नहीं? फोटो नहीं है कोई आगे। चलो फिलहाल ये दावा कर रहा है, मैं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई जो इनके ताऊ श्यामलाल है उनमें कोई खोट है कि नहीं, वो तो जांच का विषय, लेकिन नुकार है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो हालात आज बनी हुई है, चुकरते कैमरे लगवा दिए गए हैं, जेड सिक्योरिटी का रूप में घर का बार गेट लोहे के बना दिए हैं, लोहे के लगवा दिए हैं, वो पहले लकड़ी के थे, उसके बावजूद 10 आंख करके इसको बाहर निकलना पड़ता है। नूबी को वायु बदमाशों द्वारा सुपारी दे दी गई है, और ये आखिरी वीडियो भी उसके नितिन की। तो ये बातें हैं, तो मैं एक से कोई भी भाई सुनता हूं जो, क्योंकि पता है आत्मा ने बेरा हुआ है, धोखा कौन किस खेल कर है। जय आपके अंदर थोड़ा भी जमीर जिंदा है, इनके ताऊ जी को कह रहा हूं, जय आपके अंदर थोड़ा जमीर जिंदा, जय आपने वास्तव में धोखा दे रखा है, तो भूल जाओ आप चैन की नींद सो लोगे। आपने, हालांकि पंसारी की दुकान है आपकी, ओकमी पंसारी, लेकिन नींद की गोली लेकर भी आपने नींद नहीं आओगी, क्योंकि आपने एक भाई को धोखा दे रखा है। तो ये मेरे पिता सुरेश चंद्र बंसल हैं, और ये मेरे ताऊजी रोशन लाल बंसल जी हैं। अच्छा, ये हाँ, ये तो आपके पिताजी हो गए, सुरेश चंद्र बंसल, और ये मेरे बड़े ताऊजी रोशन लाल बंसल जी। हाँ, जो वो गुजर लिए की भी सबका क्या कहते हैं, वसीयत बना के खा गया जी सब कुछ। अच्छा, इसकी भी लगभग कितना अंदाजा आपको, प्रॉपर्टी कितने की प्रॉपर्टी पे आपके पे कब्जा कर लिया होगा? सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर गया, कागज भी इसके पास है। आज मेरे पापा के मरने के बाद ये सारा कुछ ले जाके उसके जला दिया था यहाँ से, इसने फोटो में तक जला दी थी। लगभग अंदाजा कितना? अरबों की प्रॉपर्टी है, कोई हिसाब नहीं। देखो भाई, आप ये देखो भाई, गुड़गांव दिल्ली जींद में इसके नाम पे भी इतनी प्रॉपर्टी है। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, मेरी बात में कोई झूठ नहीं निकलेगा। सब ये बता, आदमी के मरने के बाद औरत का हक बनता है कि नहीं बनता है? सही बात है, बिल्कुल, ये तो व्यवहार है। कुछ भी नहीं दिया। देखो भाई, ये है, आप देख रहे हो सामने तस्वीरों में, ये इनके पिताजी, ये मेरी इस साइड देखो आप, ये इनके पिताजी, ये इनके ताऊ जी, दोनों गुजर गए। और अब इनके ताऊ के अंदर बेईमाना जा गया, भाई कौन मेरे भाई थे, कौन मेरे भाई के बेटे मैंने के लेना, मेरा भाई की बहू तो मैंने के लेना। यानी कि सारा सौदा पे एक कुछ बदमाशों की मदद के माध्यम से, और जिस तरह दावा कर रहा है नितिन ने, भी अरबों की प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा कर लिया है, और अब इसको मार करके उस अरबों की प्रॉपर्टी को अपना बनाने की तैयारी चल रही है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये जो भाई है, ये देखो, ये विकास सिंह है, जो रोशन लाल ताऊ जी हैं ये मेरे। हाँ। उनकी जो 9 बेटियां थी, उन सबसे बड़ी बेटी मधुबाला का ये छोटा बेटा है। उसके साथ क्या षड्यंत्र रचा था, पहले उसने, मैं तो वहाँ पे था झारखंड में, मैं काफ़ी डरा रहता था, तो उसने मेरे को फ़ोन किया, अभी तेरा ताऊ ये सब कर रहा है। मैं कहा भाई मुझे सब पता है, तो मैं लेकिन अकेला होने के कारण कुछ नहीं कर सकता। उसने मेरे को बुलाया अपने घर में, जगह दी भी, बोला तू यहाँ पे रह, मैं तेरे। चलो अभी हम वैसे एक लाइन में जल्दी क्लोज कर दे भाई। उसने सब कुछ किया, उसके बाद क्या कहते हैं जी, ये पहले मुख्तारनामा उसने कैंसिल करा दिया मेरी मम्मी का, जो श्यामलाल ने ले रखा था। उसके बाद में फिर इसको साजिशन मरवा दिया जी, और उसके बाद सुसाइड में बदल दिया इसके मुकदमे को, उसके हमारे रिश्तेदार। अच्छा, आप कई बारी मेरे को जब मिले थे, आप ये भी कह रहे थे कल कोई दिन मेरे कुछ साथ कुछ घटना घट जाती है, तो क्या बोल रहे थे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ जी, जो अगर मेरे को कल भी कुछ होता है किसी भी तरीके से, तो श्यामलाल, उसका परिवार और उसके साथी बदमाश और उसके साथ जो भी व्यक्ति है, कर्मचारी, चाहे प्रशासन के हों चाहे अन्य कर्मचारी, वो सब जिम्मेवार होंगे। मैं पहले कह देता हूँ। अभी हरियाणा में एक नए मुख्यमंत्री जो दूसरी बार बने हैं, नायब सिंह सैनी, और अपने आप को कह रहे काफी एक्टिव भी हैं, लोग भी कह रहे हैं काफी एक्टिव हैं, तो उन तक कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं उनसे गुहार लगाता हूँ कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। प्रशासन मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। चलो सीआईडी के लोगों तक भी यह वीडियो भेज दो, और यदि वास्तव में नितिन के साथ इसके ताऊ ने गद्दारी करी है, इनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करी है, इसको मरवाने की कोशिश की जा रही है, और इसको हरासमेंट देने की कोशिश की जा रही है, और इनको जो स्थिति इनकी बनी हुई है, यदि उस हालात का जिम्मेवार यदि इनका ताऊ है श्यामलाल, जो इन्होंने नाम बताया, तो कानून जो सीआईडी वाले लोग हैं वो भेजो भाई सीएम साहब तक, और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो इसमें खोट है तो इसको सजा मिले, जिसके ताऊ में खोट है तो इसके ताऊ को सजा मिले। यानी कि कोई भी निर्दोष पे तो एक्शन नहीं होना चाहिए, और जो दोषी है वो बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरा मामला देख के खेल आगे कमेंट करके अपनी राय दियो। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। हाँ माता जी, मेरे खिलाफ इसने दरखास्त दी थाने में। क्या?
नितिन और मेरे क्या ही है ना, मेरे को मारने की धमकी देते हैं और अंदर करने की धमकी देते हैं। खुद मरे पड़े, बताइए कौन सी धमकी दूं। चलो वो तो दूसरा पक्ष जब सामने आऊगा तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैं जानते जानते कहूंगा, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान, जेब कतरों से सावधान, सबसे बड़ा जेब कतरा यदि है तो धोखेबाज भाई है, और सबसे बड़ा यदि खतरनाक कुत्ता वाली कैटेगरी में तो धोखेबाज भाई है। एक धोखा कुत्ता वफादार लिख जाए, लेकिन धोखेबाज भाई नुकार वाला रहे, विष दे दो, विश्वासघात ना दो, ऐसा ना काम करो जिस तरह भाईचारा की मिसाल देना लोग बंद कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबूत बहुत है भाई, प्रशासन को सबूत देने के लिए तैयार हूँ। आप भी जो न्यायप्रिय लोग हैं, इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करके नितिन को, इनकी माँ को न्याय दिलाने का काम करो भाई। दूसरा पक्ष तो फिर कहूँ, आपके पास यदि इसके खिलाफ कोई सबूत है तो दूसरा पक्ष भी हमारा चैनल पर आकर अपनी बात रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।